नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मऊ से खबर है जहां एनडीआरएफ की टीम द्वारा अर्थक्वेक से संबंधित मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान जनपद के आला अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि मऊ में एनडीआरएफ की टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर के विकास भवन पर अर्थक्वेक से संबंधित मॉक ड्रिल किया। इस अवसर पर जनपद के जनप्रतिनिधिगण एवं जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर व एनडीआरएफ के अधिकारी गण एवं संघ अन्य राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। हमारे एनडीआरएफ के कार्मिकों को हेलीकॉप्टर की भी परीक्षा प्राप्त होता है। इसी परिस्थिति में हेलीकॉप्टर से भी पेशेंट को रेस्क्यू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवतियों का स्वास्थ्य जांच हुआ है। बता दें कि जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शनिवार को विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इसी क्रम में शनिवार सोसैया संयुक्त चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत फल वितरण किया गया ताकि गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच की जा सके। डॉक्टरों ने बताया कि जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व जांच कराना आवश्यक है। इसी को लेकर प्रत्येक 9 तारीख को विशेष कैंप का आयोजन किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान अपने स्वास्थ्य का देखभाल के लिए अब महिलाएं भी जागरूक दिखने लगी हैं। कैंप में काफ़ी संख्या में महिलाएं आकर अपना प्रसव पूर्व जांच करा रही हैं, जिसके क्रम में सोसैया अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सोसैया अस्पताल में शिविर लगाकर स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा MBBS चिकित्सक द्वारा गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई। साथ ही उच्च जोखिम गर्भधारण महिलाओं की पहचान कर उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर मॉम्स केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप पांडे तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तनु पांडे द्वारा गर्भवती महिलाओं को फल व पौष्टिक आहार का भी वितरण कराया गया। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा। आज महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को फल देकर के वितरण किया जा रहा है। इस पे आपको कैसा लग रहा है और इसके बारे में थोड़ा बताइए। डॉक्टर तनु पांडे यहाँ पे एज अ गेस्ट डॉक्टर 9 और 24 तारीख को अपनी हर महीने सेवाएं देने के लिए कोशिश करूँगी आने के लिए। और इस दिन क्योंकि आजकल गर्मी है, बरसात के वक्त पे लोगों में इन्फेक्शन, गंदे पानी की वजह से इन्फेक्शन और लोगों में विटामिन की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी कि इन्फेक्शन से बचें, गंदगी से बचें प्रेगनेंसी के समय पे, और जितना हो सके साफ सुरक्षित पानी पिए और फल का सेवन करें। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं डिलीवरी के जस्ट बाद जितना वो कोशिश हो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करूँगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बच्चे और माँ दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। सरकार द्वारा मातृत्व अभियान चलाया जा रहा है। 9 और 24 तारीख को ये फल देकर वितरण किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा ये हर महीने की 9 और 24 तारीख को हमारे यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। जितनी भी ANC पेशेंट हैं उन सभी के लिए ये हम लोग ऑर्गेनाइज करके दिया जाता है। इसमें जितनी भी जांचें होती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे HB हो गया, ब्लड ग्रुप, ये सारी सुविधाएँ हमारे हॉस्पिटल में दी जा रही हैं। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, जो सरकार प्राइम मिनिस्टर द्वारा ऑर्गेनाइज किया। और महिलाओं को क्या क्या सुरक्षा के लिए बताया गया, इसके बारे में थोड़ा सा। महिलाओं को जो प्रेगनेंसी में जैसे जितनी भी जांचें होती हैं वो सारी हम लोग करवाते हैं। और जैसे जो क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग अपना रखा है। जैसे निरोध हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हो गई, माला डी हो गया, ये सभी चीज़ें हम लोग देते हैं। फल वितरण किया जा रहा है और किसके माध्यम से किया जा रहा है और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं डॉक्टर संदीप पांडे हूँ। मैं मॉम्स केयर हॉस्पिटल डेंटल सेंटर हमारा चलता है त्रुलिया में। उसके माध्यम से आज यहाँ पे मातृत्व दिवस पे, जो कि सरकार द्वारा आयोजित महीने में 2 दिन मातृत्व दिवस को दिया जाता है, 9 तारीख और 24 तारीख को। तो 9 तारीख को मैं यहाँ पे फल वितरण किया हूँ
और मैं चाहता हूं कि ऐसे जितनी भी सरकार की योजनाएं हों उसमें मेरे द्वारा जो भी सहयोग हो सकता है वो मैं करने के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ। उसी के माध्यम से मैंने यहाँ पे फल वितरित किया, क्योंकि मौसम का भी ध्यान देते हुए काफ़ी गर्मी बढ़ रही है, तो मेरे द्वारा जो सहयोग हो सका वो मैं हॉस्पिटल की तरफ। सर, महिलाओं को क्या क्या जागरूक किया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। महिलाओं के लिए डॉक्टर तनु पांडे आज आई हुई थी, जिन्होंने पूरी तरीके से सारी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को बताया कि क्या किस तरीके से खाना पीना और बरसात में किस तरीके से बचना, गर्मियों से बचना, इन सब के बारे में उन्होंने बताया है। और तो सब कुछ मैडम देख रही हैं, मैडम उस हिसाब से बता रही हैं। ठीक है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 68 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1692 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 485 वाहनों का चालान तथा थाना कोतवाली से 1 वाहन को सीज किया गया। आजमगढ़ जिले के राहुल प्रेक्षागृह में 8 जुलाई को उप श्रम आयुक्त आजमगढ़ ने अपने सहयोगियों के साथ फीता काटकर कलाकार जादूगर संस्था का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूनम व नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में उनके बेटे प्रणीत श्रीवास्तव फानी रहे और आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे भी सम्मिलित रहे। और इसके बाद जादूगर ने अपनी जादुई कला का प्रदर्शन किया, जिसके दर्शक काफ़ी मनमुग्ध हुए। भाजपा नेत्री पूनम ने कहा, लोगों को अपना अमूल्य समय निकालकर बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए और कलाकारों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। इस मौके पर उप श्रम आयुक्त साहब ने कहा कि जादू एक कला है जिससे हर बच्चों को व्यक्तियों को देखना चाहिए। इसके माध्यम से नशा, दहेज प्रथा और समाज में फैली हुई अन्य बुराइयों को मिटाने का प्रयास किया जाता है। वहीं पर भाजपा नेत्री पूनम ने लोगों से आग्रह किया कि अपने अपने बच्चों के साथ कार्यक्रम का आनंद लें। सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रबंधक राजेंद्र यादव ने आश्वासन दिया कि मैं हर संभव प्रयास कर जिले के सभी विद्यालय के प्रबंधकों से निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने बच्चों को जादू कला दिखवाएं, जिसके माध्यम से बच्चों की जनचेतना बढ़े। अंत में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे ने जादूगर के प्रशासनिक कर्मचारी मनोज दुबे का आभार प्रकट किया। मौके पर पहुंचकर उन जनता ने जादूगरी का खूब आनंद उठाया। आजमगढ़ में आया है, क्या कहना चाहेंगे? आज उद्घाटन आप लोगों ने किया। मैं तो पहले संस्था जादूगर के जो डायरेक्टर हैं और सभी कलाकार भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस आहों की जो तनाव भरी ज़िंदगी है, उसमें आजमगढ़ के लिए जो मनोरंजन दिखा के सबको थोड़ा टेंशन मुक्त कर रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद है। और मैं आजमगढ़ की जनता से अपील करूँगी कि जो हमारे गृह जनपद आजमगढ़ में ये कलाकार भाई आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इनके शो को देख के इनके उत्साह का बढ़ें। कई वर्षों से कोरोना काल से ये सारी चीज़ें प्रभावित थी, लोगों को एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता था, तो ये मिला है, तो पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक से यही कहना चाहूँगी कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों से जो बच गया है, जो तनाव भरी ज़िंदगी है, उसको थोड़ा सा अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इस शो को ज़रूर से देखें और अपने परिवार को देखें। क्या कहना चाहेंगे आप? आज इस विधा आजमगढ़ जनपद में शहंशाह जादूगर द्वारा जो करतब दिखाए गए हैं, जादू के रूप में, जादू के माध्यम से सभी आजमगढ़ के प्रबुद्ध लोगों ने, आजमगढ़ के बच्चों ने, आजमगढ़ के बड़े बुजुर्गों ने इस सब का आनंद लिया है। और इस विधा का निरंतर विकास हो, यही हमारी शुभकामना है। मैं आज शहंशाह जादूगर के शो को देखकर अच्छा लगा। मुझे आशा है कि आजमगढ़ के लोग उनके शो को देखेंगे और उनसे आनंदित होंगे। और शिक्षाप्रद चीज़ें हैं वो जो दिखाई जा रही हैं, जो आजकल हमारे समाज में कुछ बुराइयाँ हैं, उन पर आधारित ये शो है उनका। और निश्चित रूप से जादू के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उनको कुछ कामों करने में प्रेरणा देती है। थैंक यू। अम्बेडकर नगर में एक उपजिलाधिकारी द्वारा थप्पड़ व डंडे से मजदूर की पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। थप्पड़ जड़ने के बाद पुलिस के डंडे से पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में एसडीएम पहुंचे थे। 3 दिन ये पुरानी वीडियो बताई जा रही है। जलालपुर तहसील के ग्राम सभा रसूलपुर बाकरगंज गांव का ये मामला है।
जिले में चर्चित एसडीएम मोहनलाल गुप्ता पूर्व में आलापुर तहसील में तैनाती के दौरान लेखपालों से विवाद को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। इमामबाड़ा गाँव है, क्यों बनवा रहे हो? नहीं है। किसने कहा कि इमामबाड़ा बनाने के लिए? हमारा नहीं है सर। तुम बनवा रहे हो ना? नहीं, वो हमारे यहाँ अंदर काम कर रहे हैं। वो काम कौन करा रहा है? हम लोग मिस्त्री है। इधर आओ मिस्त्री। आप कोई काम नहीं करे। डंडा इधर इधर डंडा इधर डंडा इधर खड़े। कौन काम करा रहा है? ये करा रहा है, ये क्या नाम उनका, तालिब भाई। हाथ नीचे सर बता रहे हैं सर। हाँ, तालिब भाई करा रहे हैं। कहाँ है तालिब भाई? वो लखनऊ है। तुम काम यहाँ कर रहे हो और बता रहे हो लखनऊ दिल्ली है? मालिक है ना वहाँ जो करवा रहे हैं। गाँव बवाल करके बता रहे हो हमको दिल्ली और लखनऊ? जो हमको काम करवाने के लिए रखते हैं वो बाहर। अभी ये बता रहा था ये है, अब ये बता रहे हैं लखनऊ। ये अलग का मिस्त्री है, हम अलग है। तुम क्या बना रहे हो? ये क्या बना रहे हैं? अपने अंदर सर को मकान बनाने खातिर हम लोग को बुलाया। कहाँ है मकान? अभी नहीं वो मालूम। मकान कहाँ तुम लोग बना रहे हैं? हम लोग को अभी जाल बांधने के लिए, हम लोग को खाली जाल बांधने का क्या तुम रिकॉर्ड कर रहे हो? लेखपाल ये फोटो खींच रहा है सर, फोटो खींच रहा है। अम्बेडकर नगर में प्रेमी की जाल में फंसी प्रेमिका के सिंदूर से मांग भरकर 5 वर्षों तक यौन शोषण के बाद प्रेमी ने प्रेमिका को छोड़ दिया। अब प्रेमी से मिला धोखा तो अब न्याय की गुहार लगा रही है। अम्बेडकर नगर जिले के राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के निवासी एक प्रेमी ने एक प्रेमिका को जाल में फांसकर प्रेमिका के सिंदूर से मांग भरने के बाद अब उसे छोड़ दिया है। लेकिन पीड़ित प्रेमिका अपने प्रेमी के साथ रहने की प्रशासन से गुहार लगाकर थक चुकी है। पीड़िता अब न्याय की उम्मीद लेकर जिला भाजपा कार्यालय में पहुंचकर अपनी आप बीती बताई, तो वही भाजपा जिला अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने न्याय का भरोसा दिलाया है। वही पीड़िता का कहना है कि साथ जीने मरने की कसमें खाते हुए 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की बात कही। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मैंने लड़के से शादी करने का दबाव बनाया तो मुझे रखने से मना कर दिया। अब न्याय के लिए दर दर भटक रही हूँ। यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करने को मजबूर हो जाऊंगी। मेरे गांव का एक लड़का है जो मेरे शादी करने का न्योता दिया था मुझे और शारीरिक शोषण भी कर रहा था और लड़का मेरे गांव का है। सर वैसे तो हम जो है एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन लखनऊ जाने के बाद हम लोग साथ में रहने लगे। 5 सालों से लखनऊ में पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। अब वो मुझे स्वीकार करने से मना कर रहा है। पहले हम जो है अपने यहाँ थाने पे गए थे, फिर एसपी ऑफिस गए। थाने पे उन लोगों ने बोला कि जो है यहाँ का मैटर नहीं है, इस वजह से हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। और एसपी ऑफिस में भी सर ने बोला था कि आप जाइए, मैं मुकदमा करवाता हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा कार्यालय गए थे, वहाँ के अध्यक्ष सर ने मैंने उनको अपना प्रॉब्लम बताया तो उन्होंने एसपी सर को कॉल करके बोला है और मेरा मैटर बताया और सर ने बोला है कि मंडे को आप आके मेरे से मिलें। के लिए दौड़ रही हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्मदाह कर लूँगी, क्योंकि उस लड़के के वजह से मेरे फैमिली वालों ने भी मुझे ठुकरा दिया है। मैं इतने महीनों से परेशान हूँ। इस परेशानी के दौर में कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, इसलिए मैं बहुत मजबूर हूँ आत्मदाह करने के लिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। प्रकरण ध्यान में लाया गया। मैं उस महिला से भी मिला और मैंने अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से भी वार्ता की है। सोमवार को इस मामले का एसपी साहब ने बुलाया है और इसका गहन अध्ययन करके अगर दोषी है तो उसको दंडित भी करेंगे और उस महिला के साथ न्याय होगा। मुबारकपुर पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद किया है, एक मोबाइल भी बरामद किया है। बता दें कि अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं। चोरी की 4 मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस, 315 बोर के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। वाहन चोरों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय छोटलाल निवासी ग्राम सिपाही इब्राहिमाबाद थाना मधुबन जनपद मऊ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 29 जून को शाम 7 बजे मदारपुर स्थित देसी शराब की दुकान पर जब मैं बाहर निकला, उसी वक्त किसी अज्ञात चोर द्वारा ठेके में रखे 24,000 रुपये निकालकर बाहर खड़े मोटरसाइकिल को लेकर भाग गए। सूचना पर थाना स्थानीय में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने आज सफलता हासिल की है और विवेचना प्रारंभ की गई और आज पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में देर सांय कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने विभागों में संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि लंबित योजनाओं के कार्य में तेजी लाएं तथा 60 से 70% तक
पूर्ण हो चुकी विभाग की योजनाओं विकास कार्यों को इस माह के अंत तक प्रत्येक दशा में 100% पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि ऐसे विभाग जिनकी योजनाएं विकास कार्य डीसी ग्रुप में है वे विशेष प्रयास कर इस माह के अंत तक ये ग्रुप में लाने का प्रयास करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन योजनाओं में छोटे मोटे कार्य अवशेष हैं उसे तत्काल पूर्ण करते हुए हैंड ओवर करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण में आवंटित आवासों का निर्माण निर्धारित समय में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवंटित धनराशि को लाभार्थी के खाते में भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने भी कहा कि बनाए गए प्रधानमंत्री आवास का सत्यापन भी कराना सुनिश्चित करें। रानी की सराय पुलिस ने पिकअप एक चोरों की 4 राशि भैंस, एक पिकअप वाहन तथा अवैध असलाह कारतूस के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पिकअप वाहन पर फर्जी नंबर डालकर घटना करते थे। बता दें कि जयप्रकाश ओझा उप निरीक्षक अपने पुलिस द्वारा कोटला हाईवे पहुंचकर सूचना मिली कि गंभीरपुर की तरफ से एक पिकअप पर सवार कुछ चोर चोरी की भैंस लेकर आ रहे हैं जो मऊ की तरफ जाएंगे। सूचना पर पुलिस ने आने वाली गाड़ी का कोटला तिराहे पर इंतजार किया। कुछ देर बाद गंभीरपुर की तरफ से 4 पहिया गाड़ी आती दिखाई दी, जिससे नजदीक आने पर घेर कर बैरियर लगाकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी स्लो कर ग्राम सिरसाल की तरफ भागने चाहे तो तभी एक ने कहा कि यार ये तो पुलिस वाले हैं, मारो नहीं तो पकड़े जाएंगे। और पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से गाड़ी में सवार बदमाशों ने फायर किया और पुलिस ने इनको पकड़ लिया। सगड़ी तहसील क्षेत्र में स्थित एंजल वर्ल्ड स्कूल चैनपुर में छात्रों को सड़क सुरक्षा और प्लास्टिक के बैन होने के बारे में छात्रों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्हें बताया गया कि यातायात के नियमों का हम कैसे पालन कर सकते हैं और प्लास्टिक से होने वाले क्या क्या नुकसान हैं, साथ ही इसमें हमारे प्रदूषण पर क्या फर्क पड़ता है, जिसके प्रति उन्हें जागरूक भी किया गया। बच्चों ने स्पीच, गाना, नाटक और डांस के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त किया। फजल खान एडमिनिस्ट्रेशन ने छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद प्रशांत कुमार सिंह, डायरेक्टर मौसमी विश्वास, प्रिंसिपल फजल खान, एडमिनिस्ट्रेशन जोफिसन मिर्जा इंचार्ज और अनिता चौरसिया कोऑर्डिनेटर, छात्राओं मिश्रिया, सिलानी, अनवी, प्रांजल आदि मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? शिलानी शर्मा, ग्रेड 8। आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम आज किया गया है? आज हमारे स्कूल में प्लास्टिक बैन और ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया है कि अगर रोड पे आप जा रहे हैं तो क्रॉस करने के लिए रोड को ज़ेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करें या फिर लेफ़्ट राइट देख के ही क्रॉस किया जाए और हमारे ट्रैफिक लाइट्स का पालन भी किया जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जाए और प्लास्टिक्स को कम से कम यूज़ किया जाए। आजमगढ़ से खबर है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर द्वारा थाना कंदरा पूर्व कप्तानगंज में समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष और न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। मऊ के थाना चिड़ियाकोट क्षेत्र अंतर्गत घटित लूट की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। 2 साथी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से लूट के 70,000 रुपए, 1 मोबाइल फोन, बैग, 2 तमंचे व कारतूस, 2 मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मऊ अविनाश पांडे के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद के पर्यवेक्षण में स्वाट टीम, एसओजी सर्विलांस एवं थाना चिड़ियाकोट पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मोहम्मद इसाद जो जनसेवा ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था CSP, वो 9 बजे जब अपनी दुकान खोलने गया था 9 सवा 9 के आसपास, तो 3 बदमाशों ने उसकी बैग छीन लिया इसकी दुकान से। उस बैग में 2 मोबाइल, 1,90,000 रुपये और ATM कार्ड, कई अन्य जरूरी कागजात। इस पर लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस पर हमारी टीम ने काम किया और ये केस आज वर्कआउट हुआ। इसमें 2 लोग, कुल 5 लोग शामिल हैं, जिसमें 3 लोग लूटने में हैं और 2 लोग रैकी करने में उनकी भूमिका है, सूचना देने की भूमिका है। इसमें जो सीधे शामिल हैं वो सर्वेश त्रिपाठी उर्फ रावण, पंकज यादव और अरविंद यादव। ये 3 लोग सीधे लूट में शामिल हैं और 2 लोगों ने रैकी का कार्य किया है, आनंद कुमार और मुलायम यादव। इसमें से सर्वेश त्रिपाठी आज पकड़े गए हैं, उन्होंने पूरी घटना का स्वीकार किया है। पंकज यादव घटना के दूसरे दिन अपनी जमानत तोड़वा करके हाजिर हो गया और एक जो और इन्वॉल्व है मुलायम यादव, इसकी गिरफ्तारी शेष है। इनके कब्जे से 2 अदद तमंचा, 70,000 रुपये लूट किए।
और कई अन्य दीगर कागजात बरामद हुए हैं। इनकी जो लूटी गई मोबाइल एक रिकवर हुई है। इन्होंने घटना को कैसे कैसे किया पूरी तरह अनावरण किया। कुछ आपराधिक इतिहास होता है इसमें से ये जो पंकज यादव है ये तो पुराना अपराधी है, इसके ऊपर बहुत सारा अपराध है। सर्वेश त्रिपाठी के ऊपर एक अपराध है 379-411 का, और मुलायम सिंह यादव पर भी कई अपराध। मूल निवासी सब कहाँ के रहने वाले हैं? सर्वेश त्रिपाठी गोपागंज के रहने वाले हैं। मुलायम और ये अरविंद यादव, मुलायम तो चिरैया कोट के हैं और अरविंद यादव रानीपुर के। शासन के निर्देशानुसार जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु जनपद की समस्त थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्र व जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार द्वारा थाना जिगना पर आने वाले आमजन की शिकायतें सुनी गई तथा निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना कोतवाली कटरा पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर व अपर जिलाधिकारी द्वारा थाना विंध्याचल पर क्षेत्राधिकारी नगर व नगर मजिस्ट्रेट द्वारा थाना कोतवाली शहर पर उप जिलाधिकारी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन द्वारा थाना जेल पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर व राजस्व निरीक्षक द्वारा थाना कछुआ पर उप जिलाधिकारी द्वारा थाना पटरी पर क्षेत्राधिकारी सदर व राजस्व निरीक्षक द्वारा थाना हलिया पर उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा थाना चुनार पर क्षेत्राधिकारी व क्षेत्राधिकारी चुनार व उप जिलाधिकारी द्वारा थाना अदलाहट पर तहसीलदार चुनार द्वारा थाना जमालपुर पर तहसीलदार द्वारा थाना मड़ियान पर पुलिस उप महानिरीक्षक उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन द्वारा संबंधित थाना प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष व राजस्व विभाग के कर्मचारीगण के साथ थाने पर आने वाले आमजन की समस्याएं सुनी गई तथा निस्तारण भी कराया गया।